नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 892 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। आज दोस्तों इस वीडियो में हम एल लेटर वाले वर्ड जो कि 8 लेटर से शुरू होते हैं को देखेंगे, साथ में एक टेस्ट भी देखेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट हो गए हमारे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात जो होगी अल्फ़ाबेट के बारे में होगी। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर के होते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको इसके उच्चारण के बारे में नहीं पता है तो आप अंग्रेजी में पढ़ते समय हमेशा अटकेंगे या फिर समझ में नहीं। जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर जो है तो अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि अल्फ़ाबेट के बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर्स हो जाते हैं। और अगर आपको उच्चारण करने नहीं आता है तो इसी की वजह से इसको वॉवेल कहा जाता है, ठीक है, जो कि स्वर के बहुत ही करीब है। और डबल ओ को जोड़ लेते हैं इसके साथ अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है तो 23 तरह से। जी हाँ दोस्तों, 23 तरह से उच्चारण किया जाता है। अब जो बचता है 21 लेटर वो है कॉन्सोनेंट के। तो कॉन्सोनेंट के लेटर में भी बहुत सारे लेटर्स जो है लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उच्चारण नहीं कर। जैसे डी को डडा तो बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेटर वर्ड मीनिंग होते हैं जिसमें डी को ज बोला जाता है। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जिसमें टी को च और श भी उच्चारण करते हैं, वहाँ पर अटकने लगते हैं लोग, समझ में नहीं आता कैसे पढ़ें। अब देखिए वर्णमाला, अगर वर्णमाला की संख्या के लिए 2 पार्ट में होते हैं, स्वर जिसकी संख्या होता है 14 और व्यंजन जिसकी संख्या होता है 36। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाता है दोस्तों 50, ठीक है, 50 हो जाता है। और अगर आप हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पाते, किसी का अंग्रेजी में नाम नहीं लिख पाते, कभी पता लिखते समय दिक्कत होती है या कहीं एड्रेस लिखा होता है बोर्ड पे या कुछ हिंदी से इंग्लिश से तो आप नहीं पढ़ पाते। इंग्लिश के ही सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड जो कि इंडियन नेम होते हैं, इंडियन एड्रेस होते हैं वो, या इंडियन स्टेटमेंट होते हैं, नहीं आप पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको ये वर्णमाला जो है यानी स्वर व्यंजन का अंग्रेजी ही नहीं पता। इसलिए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला का पहला पार्ट, जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर पे बात करेंगे। आइए, स्वर की संख्या दोस्तों 14 है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अहम रोल अदा करता है हिंदी से अंग्रेजी करते समय, खासकर मात्रा चिन्ह को लेकर। देखिए ये उच्चारण में अ, आ, ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, ह्रस्व दीर्घी है। अब देखिए अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता, कहीं भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये स्वर लिखा हुआ, ठीक है, न तो व में है न तो र में है, स्व आधा स तो यह व्यंजन है ही। अब देखिए आकार में ये होता है, छोटी कार में इस तरह से होता है, बड़ी कार में इस तरह से। छोटी कार के लिए ये होता है, बड़ी कार के लिए ऐसे, और री यहाँ से री के लिए ये हो गया, बड़ी री के लिए ये। अब अंग्रेजी क्या होता है? अ का अंग्रेजी है ए, आ का डबल ए ज़्यादातर, लेकिन सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। अब देखेंगे इसमें जो ए है, ए है, ओ, औ, अन, अ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ऐसे होता है, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ में 2 ऊपर है एक नीचे, और अन में ये हो गया, और अह का जो है तो ऐसे होता है। अब देखिए ए का जो है, ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को एन, अह को एच बोलते हैं। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी से याद रखना होगा। मान लीजिए किसी का नाम पे बात करते हैं। मान लीजिए नाम है राकेश, ठीक है, राकेश। यहाँ पर देख रहे हैं सभी में कोई भी अक्षर होता है, सभी में स्वर, कोई भी अक्षर जब शब्द बनता है तो स्वर, ठीक है, स्वर फिर व्यंजन, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है कि व्यंजन से स्टार्ट होता है, ज़्यादातर व्यंजन है तो व्यंजन में स्वर, फिर व्यंजन में स्वर, ऐसे करके जो है शब्द बनते हैं, ठीक है। ऐसे करके अंग्रेजी के जो है हिंदी के शब्द बनते हैं। जैसे राकेश लिखा हुआ, राकेश कैसे लिखा गया? तो र है, उसमें आकार जुड़ गया है, ये हमारा स्वर हो गया। फिर इसमें क है, इसमें एकार जुड़ा हुआ है, और फिर देखिए तालाबेश है, ये जो कि इसमें दोस्तों आ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से राकेश लिखा हुआ। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे तो पता रहेगा तभी तो कि व्यंजन का कौन कौन सा अंग्रेजी होता है, स्वर का कौन कौन सा होता है। तो मान लीजिए व्यंजन याद है, स्वर याद है, तब तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जैसे आर से र के लिए आर होगा, आकार के लिए डबल या सिंगल है, क के लिए के, और ए के लिए ई होता है, तालाबेश के लिए एच, लास्ट में लिखने की जरूरत ही नहीं होती, राकेश लिखा गया।
मान लीजिए कि कृतिका किसी का नाम है, ठीक है, कृतिका नाम है। ऐसे ही कोई भी शब्द को ऐसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। कृतिका कैसे लिखा था ये समझिए। तो क हो गया, ठीक है, क में री, ठीक है, री को लगा लीजिए। उसके बाद त है, त में छोटी कार की मात्रा है, छोटी कार की मात्रा के लिए क्या होगा, छोटी कार की मात्रा के लिए ई होगा, ठीक है, ई हो गया। और क है, क में आकार को जोड़ दीजिए, आकार, कृतिका कैसे लिखेंगे, बहुत ही सावधानी से देखिए। के, री के लिए आर आई, त से टी हो गया, ई के लिए आई और का के ए, कृतिका, ठीक है, कृतिका। इस तरह से कृतिका शब्द को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों समझना होगा जो शब्द है हमारा व्यंजन, जी हाँ, शब्द कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए कि 36, जी हाँ 36 जो है व्यंजन होते हैं। इसमें से जैसा कि मैंने बताया कि व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, यही प्रक्रिया चलती है, व्यंजन में स्वर जुड़कर जो है शब्द बनते हैं। लेकिन एक अक्षर बनने के लिए व्यंजन में स्वर जुड़ता है तब एक अक्षर बनता है, या अक्षर अपने आप में एक जो है बहुत ही दो शब्दों का, दो यानी कि व्यंजन स्वर व्यंजन का संयोग है। और ये अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए। ये अक्षर में अक्षर जोड़ने का प्रक्रिया 2 से लेकर 20 तक के हो सकते हैं, ठीक है, 2 से लेकर 20 तक के होते हैं। अगर जोड़ लेते हैं तब हमारे पास एक शब्द बन जाता है, एक शब्द मिलता है। शब्द वो कुछ भी हो सकता है, राम रहीम बस, है ना, या चाबी कलम, कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आप सुनते हैं देखते हैं जो बोलते हैं वो सब शब्द ही बोलते हैं। और शब्दों के समूह को जो है तो वाक्य बोलते हैं। वाक्य से राम आम खाता है, और वाक्य से बहुत सारे सेंटेंस मिलकर एक पारा और उसके बाद एक टेक्स्ट, कहानी और किताब की शक्ल दे दी जाती है। तो बस यही है। मान लीजिए इसमें अक्षर कैसे बनेंगे, तो व्यंजन मैं ले लेता हूँ क, और इसमें मैंने मिला दिया ए जो कि हमारा स्वर है। ये है व्यंजन, ये है स्वर, और इसके बाद जो है तो हमारे पास एक अक्षर मिला जो कि मात्रा चिन्ह के साथ होगा के। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि के है ना, का के हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास के प्लस ई, के हो जाएगा। अब इस तरह से कोई भी शब्द लिखिए, कोई भी अक्षर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर डायरेक्ट रहता का, या मान लीजिए ला लिख देते हैं, ला कैसे आएगा, ये से ल प्लस आ, ला हो जाएगा। तो यहाँ पर केला, अब बनाना नहीं, अकेला शब्द अंग्रेजी कर दिया गया है, तो ठीक है, इस तरह समझना होगा। अंग, ये संस्कृत के शब्दों में, ईया संस्कृत के शब्दों में। उसके बाद जो है क ख ग, देखिए ये सब ये अच्छे से याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये सभी के सभी व्यंजन अधूरे होते हैं। अगर सिंगल, अगर ये इंग्लिश है लिखा हुआ कहीं भी किसी भी शब्द में, हिंदी के शब्द में, समझे कि वो आधा है। अब देखिए टठा के लिए एक ही अंग्रेजी जो है THD का प्रयोग किया गया, और बाकी सब ऐसे ही अच्छे से याद कीजिए। देखिए अक्षत्र, ये जो है जो अक्षत्रज्ञा है, अक्षत्रज्ञा को समझिए। अक्षत्रज्ञा ये जो है तालाब शाह और मूर्धन्य शाह के लिए एसएच का प्रयोग किया गया है। व के लिए भी है, डब्लू भी है। यही चीज़ आप 36 में से 21 तो आपको व्यंजन में मिलेंगे ही। इसके बाद व्यंजन वाला ही स्लाइड चलेगा। तो देखिए सॉरी कॉन्सोनेंट वाला, तो कॉन्सोनेंट जो है तो कितने होते हैं, 21 होते हैं। ये अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दें तो जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होता है। अब इसे देखिए बी को क्या बोलते हैं, तो बी को व बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, सी को स बोलते हैं। लेकिन ये स कब बोलेंगे सी के साथ, जब आई या ई सी के साथ रहे तब स बोलेंगे। जैसे SIR है ना, SUCS क्या बोलते हैं, सर्कस, या आप ऐसे बोल सकते हैं पीस, PEACE। देखिए CE के साथ स है और CI के साथ भी स है, लेकिन CAR रहे तो कार, तो सी बोलेंगे तब सी को क बोलेंगे। यानी IE के साथ जो है, आई के साथ ई के साथ रहे तो स, तो यानी कि इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही कम होता है, लेकिन सी ज़्यादातर क के रूप में उच्चारण होता है। डी को ड बोलते हैं, डी को द बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी जो है, ये डी को ड नहीं बोलते बल्कि ज बोलते हैं। उसी तरह देखेंगे आप कि
समझने की चीज़ है। एफ को फ बोलते हैं, जी को बोलते हैं ग और ज, ठीक है, जिसमें ज कब और ग कब ये भी बहुत कम लोग समझेंगे, कंफ्यूजन होता है। अब इससे ग्रेजुएट यहाँ लिखा गया, ग्रेजुएट, जी बोल दिया गया, ठीक है, जी बोल दिया गया। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्लास, जी बोल दिया गया, ग बोल दिया गया, है ना, ग्लास, यहाँ भी ग यहाँ भी ग, लेकिन जी से ग थोड़ी होता है, जी से ज भी होता है, लेकिन अब दोनों का मिक्सअप है, इसी तरह से बोले जाते हैं, तो आपको समझना होगा। जैसे जी से गॉर्जियस नहीं, एक मान लीजिए गॉर्जियस एक वर्ड ले लेते हैं, समझ ही जाएगी, इसमें में आ जाएगा वो दोनों वर्ड, गॉर्जियस, जोशीला। पहला जी जो है ग हो गया, दूसरा जी जो है वो ज हो गया, गॉर्जियस। अब बताइए ये चीज़, इस तरह की चीज़ को कैसे पकड़ा जाएगा? तो प्रैक्टिस के थ्रू हमारे जो सेशन चलते हैं वर्ड्स को लेकर, उसको देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है। अब देखिए एच को ह बोलते हैं, उसके बाद दोस्तों जे को ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को ना, ड़ा बोलते हैं, पी को पा बोलते हैं, क्यू को क्यू, आर को र, और ये देखिए आर को ड़ भी बोलते हैं, ड नहीं ड़, आर को र ड़ दोनों बोलते हैं। इसको सहजा बोलते हैं, टी को ट त और चौसा भी बोलते हैं। इसके अलावा वी को व भ, डब्लू को व, यानी भी से व हो गया, डब्लू से भी व हो गया, यानी कि व के लिए भी है, डब्लू भी है, भ भी होता है। इसके अलावा इसको एक्स, जी हाँ, एक्स को एक्स बोलेंगे, वाई को या, जेड को जज है। अब कभी कभी वर्ड मीनिंग, जैसे ओ एक्स है, ठीक है, पहले समझ लिया, ओ एक्स, एक्स क्या बोले, एक्स तो हो गया एक्स। अगर एफ ओ एक फॉक्स तो भी एक्स को एक्स। ई एक्स को क्या बोलेंगे, ई एक्स में एक्स को एक्स या एक्स बोलेंगे। तो अब मान लीजिए एक्सक्यूज लिखते हैं, ठीक है, ई एक्स सी यू एस सी या ई एक्स ए एम। तो एग्जाम में एक्स, ई एक्स को एक्स बोला गया, एक्सक्यूज में ई एक्स को एक्स बोला गया। तो इसी तरह से प्रयोग करना होगा। आप देखिए टी को ट त तो बोलते हैं, चासा का बोलते हैं, जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, ठीक है, और टी यू एल को बोलते हैं चूअल। इसके बाद देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई एल को बोलते हैं सीएल, है ना। तो ये जो है सन, सीएल और ये चर, चूअल जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, बार बार रिपीट इसी तरह से होते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी एक जरूरी साइड देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात कि क के लिए और कौन कौन से जो है कॉन्सोनेंट के लेटर होंगे, जैसे सी, सी के से का होता है, क्यू से का होता है, क्यू यू ई से का होगा, और सी एस से का होता है। कुछ और डबल वॉवेल्स वाले भी चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है सो वॉवेल्स पे बात करते हैं। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में पढ़ते समय रहना चाहिए, तभी तो आप तेज़ी से पढ़ पाएंगे। जैसे ए को क्या बोलते हैं दोस्तों, ए को ए सिर्फ ए ही नहीं बोलते हैं, बल्कि आ ए भी बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं, ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते, बल्कि आ ई ए भी बोलते हैं। तो यहाँ ई से तो ई उच्चारण हो जा रहा है, ए को यहाँ ए उच्चारण कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि लिख रहे हैं एम ए डी ए एल, ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए को मेडल, मेडाल नहीं पढ़ रहे हैं, मेडेल नहीं पढ़ रहे, मेडेल नहीं बोलते हैं, मेडल भी नहीं बोलते हैं, मेडल, मेडल, मेडल। तो ए जो है ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। उसी तरह यहाँ देखिएगा एम ए डबल एस, ए को क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, मास। फिर देखिएगा एम ए एन, ये क्या बोल रहे हैं, मैन। अब कभी कभी क्या होता है कि ए के बारे में कैसे, ए का उच्चारण कैसे होता है, तो एम ए डी से मैड होता है। जैसे ई आता है, एम के बाद जैसे ई आएगा तो ए का उच्चारण जो है ए के रूप में होने लगता है। तो ये चीज़ है समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दूसरे वॉवेल्स पे। तो दोस्तों उसके बाद देखिए सर, ई, तो मान लीजिए कि पी ई आर क्या पढ़ेंगे, ई को अ पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, ठीक है, या पी ई एन, एन को क्या पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, पेन। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद आई का उच्चारण, एक और वर्ड ले लेते हैं एस आई आर में आई का उच्चारण क्या है,
आ के रूप में सर पढ़ते हैं, ठीक है, ना कि या इसी तरह लिख दे SIGN, तब आई के रूप में उच्चारण हो गया। ओ के बारे में देखते हैं तो BOTTLE, ओ को ओ बोलते हैं बोतल, लेकिन अगर रहता SON तब वो को क्या सोन पढ़ते नहीं, तब यो को आ पढ़ते सन। उस तरह यू में देखिए तो BUT बट, यू को आ पढ़ा गया है ना, यू को क्या पढ़ा गया, आ पढ़ा गया। अगर कहते PUT पॉट तो ऊ को तब ऊ पढ़ते है ना। उसके बाद देखिए डबल ओ के साथ, तो डबल ओ में क्या है कि आ उ ओ और ऊ, इस तरह से देखिए FLOOD, डबल ओ को दोस्तों आ उच्चारण किया गया, फ्लड, ये चीज़ है। अब चलें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीस एंड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो की लिंक मिले। वीडियो की संख्या दोस्तों 1100 से भी अधिक वीडियो हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है या हम बिल्कुल नहीं आता तो सीखेंगे ही, शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह के सेंटेंस को बोलने के लायक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए दोस्तों वीडियोस पहले ही जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बना दिए गए हैं। जिनको पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है वो अभी वीडियो चल रहा है। सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर सही करना, एक कॉपी जरूर बना लीजिए ताकि हमारे वीडियोस पे तो रहेंगे ही डिपेंड, लेकिन आप अपने कॉपी पे ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद भूल ही जाना है। आप वीडियो देखिए जब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का लिखिए, लिखते समय जो है बोल बोल के लिखना, एक तो लिखने आएगा, दूसरा जो है कि बोलने में हेजिटेशन दूर होगा। दूसरी बात कि सबसे ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही सेट हैं। आप ऐसे ग्रामर का मैं बात ही नहीं करता हूँ, ग्रामर के रूल रेगुलेशन पढ़ के जो अगर विद्वान बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप एग्जाम्स में ही सिर्फ आगे बढ़ पाएंगे अगर नौकरी की बात हो। लेकिन यहाँ तो पहले ज़रूरी है कि कम से कम पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना आ जाए। तो चलिए सब कुछ सीखेंगे बिथे जब अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे। अब यहाँ देखिए तो दोस्तों एक ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो बहुत ही काम का है। ये टेक्स्ट है NCERT के बुक से लिया गया और कहीं ना कहीं दोस्तों NCERT का बुक जो है स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। और समझ सकते हैं आप कि भाई अगर आपको कोई वर्ड्स लेने हैं, किस तरह के वर्ड्स आपके जीवन में आने वाले हैं, तो एक पैटर्न होना चाहिए, बहुत ही बेसिक नहीं लेकिन बहुत ही एडवांस भी नहीं। तो इन वर्ड्स को देखेंगे कि कई बार जो होते हैं लगातार आते रहते हैं और इसी तरह के आपको वर्ड्स की ज़रूरत भी होती है, तो हर एक तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं। तो एक स्लाइड रोज़ मैं लेता हूँ, नया फ्रेश स्लाइड लेता हूँ, फ्रेश 99 वर्ड्स लेता हूँ। आपको वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि अगर एक एक वर्ड्स को पढ़ा जाए तो ज़िंदगी में पढ़ते रहेंगे। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ट्रिक्स क्या है, जैसे यहाँ समझ लीजिए ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। ट्रिक्स क्या है, तो ट्रिक्स देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने बताया TION को सन बोलते हैं, ठीक है, TUL को चुअल बोलते हैं। अब सन से कैसे बनता है, AC लगा दिए, TIN जोड़ दिए तो सन, एक्शन। तो भाई मुझे सन पता है पहले से, सीधा सीधी एक चीज़ तो पढ़ना है। या देखिए चुअल है तो मान लीजिए FAC कर दें और TUAL कर देते हैं तो फैक्चुअल हो गया ना। या आप देखिए यहाँ पर देखें चर को लेते हैं एक और, TURE को बोलते हैं चर। अगर सिर्फ चर के साथ NATURE करते हैं, NATURE, नेचर में NA जोड़ देते हैं सिर्फ, तो क्या हो गया नेचर, है ना। फर्नीचर, अब क्या ये सब क्या लिखा है, फर्नीचर। या देखिए ER लगा, ER से भी बहुत सारे वर्ड बनता है, जैसे कि POWER पावर, है ना, टावर। एन से देखिए एन से वर्ड बनता है, जैसे PAN पेन, TAN टेन, कई वर्ड्स। तो ये चीज़ समझना होगा आपको, ऐसे ही बात करेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों हमेशा आपके दिमाग में एक बात तो रहना ही चाहिए कि वॉवेल्स को कैसे याद रखने हैं। तो एक तरीका यहाँ पर याद रखने का है, जब भी कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ें और आपको पढ़ने ना आ रहा हो तो आपको देखिए इन जो है जो आप देख रहे हैं वॉवेल्स का उच्चारण किस तरह से होता है, इसको याद रखना है। और आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि भाई आखिर क्या है ये, आखिर इतने तरह से ही तो बोले जा रहे हैं। जैसे देखिए OU में
ओ यू डबल ओ में आओ आओ एक जैसे कॉमन है, सिर्फ इसी को तो याद करना है। ई आई में जो है आई आई है। अब देखिए यू को यू बोलते हैं, ओ को आई को आई, और ए को तो ये बोलते ही है ना, तो ये चीज़ है। चलिए अब देखिए जो वर्ड्स हैं उन पे बात करते हैं, क्या लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ये पूरे दुनिया भर में बोली जाने वाली हिंदी जो अपने अपने लैंग्वेज है तो उनको उसका अंग्रेजीकरण कर दिया गया है। हर एक देश का अलग अलग भाषा है, इंडिया का अलग है, और तो जहाँ भी जैसा भी बोला जा रहा है, कुछ हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके सभी तरह के वर्ड्स को मिलेंगे देखने को। लेकिन इंग्लिश में अगर कुछ लिखा हो तो कुछ भी लिखा हो तो पढ़ने आना चाहिए। यहाँ दो पार्ट में बढ़ा हुआ है, लास्ट बॉर्न, हिंदी बगल में लिखा हुआ है लास्टिंग्स, फिर देखिए लास्टनेस, लैस बेल्स, लाटाकियन, लाटाकियास, लैचेट्स, लैचिंग, लैचकी, फिर देखिए लार्बल्स, लसर्स, लेडी हुड, लेडी भी है हुड भी है, लेडी ईज, भाई ऐसे को ईज बोलते हैं, लेडीज में लेडी किन्स, लेडी लाइक, लेडी लव, लैनगुआ, लैनियार्ड, लैनिंगन्स, लैनिटल्स, लैंकरन, और है लैंकीएस्ट। फिर देखिए लैंकनेस, लैंडरेट, लैटिना, लेटेंसेस है ना, लार्जेंट, लार्जिस, लैरिएटेड, टीडी को टेड बोलते हैं, लैरिएटेड हो गया, लैरिमर्स, लैरिसंस, लैरिवीज, और है लार्किएस्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो थोड़ा सा इसको आप धीरे धीरे देखेंगे, मुझे थोड़ा तेज बोलने का आदत है, तेजी में निकल जा रहा है, बगल में हिंदी तो है ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फिर से रिपीट पढ़िएगा। लार्क्सम, अब देखिए कैसे मैंने पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, लार्क्स प, लार्मियर्स, लार्नेक्स, लार्निएस्ट है ना, लार्निएस्ट हो गया, लैरोकश, लैरोकोस, लैरोचेस, लैरोकस, लैरिक्स, लैरिगन, लैरिकीन, लैरप, लैरपर, लैरुसस, लैरुसोस, लार्वावेट, लार्वेटेड, लैरिंगल, लैरिंगेस, लैरिनेक्सेस, लैशंगनस, और है लैशंगनेस। फिर देखिए यहाँ गए लैसलेस, लैसेस्टर, लैसकलस, लैसकैनोस, लैसकोलस, लेजरिंग, लेसेस्टर्स, लैसिंग्स, और है सो लैस्कर्स, यहाँ पर देखिए लैस्कर्स। फिर देखिए लैसलेस, और यह है लैस, देखिए लैसलेस, लैसिलीज, ये भी है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लैस ये सब वर्ड्स पढ़ेंगे आसानी से, लैसलेस, लैसेस्टर्स, लैसकलस, लैसकैनोस, लैसकोलस, लेजरिंग, लैसेटर्स, लैसिंग्स, लैस्कर्स, लैसलेस, लैसलीज, है ना। तो चलिए एक और लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, लैसोम्बस, लैसोम्बस, लैसवेज, लैसिस्टर, लैसिस्टर्स, लैस्पिनस, लैसॉन, लैसॉक्स, लैसोस, लैसोइंग, लैस्टेज, लॉलैंड्स, लास्टिंग्स, लैविस्ड, लैविसर, लैविसेस, लैविसली, लैवोल्टस, लैवोल्टेड, देखिए लास्ट में टीडी है, लैब रॉक्स,
लॉ बुक्स, लॉ बुक्स, लॉफुली, लॉ गिवर, लॉ हॉर्न, लाइक, लावल्स, लावशेष, लावटेरा, लावशन, लेवेटरी, लावियर्ड, लावेल्स, लेवमेंट, ये एटिक्वेंट बोलते हैं तो एम लगामेंट हो गया, लेवमेंट हो गया, लेवेंडर और है लेवेडस। तो ये था दोस्तों। अब देखिए कुछ पुराने वर्ड्स को देखने होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे ए से जो कुछ वर्ड्स आप कोई भी वर्ड्स पढ़ते हैं और अटकते हैं तो क्यों अटकते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस होता है। जैसे कि जो वॉवेल्स होते हैं उन वॉवेल्स को लेकर जो उच्चारण होते हैं उन उच्चारण को कैसे किया जाए ये समझना है। मान ली कोई भी वर्ड मीनिंग आपको मिलता है, मान लीजिए कंपनी वर्ड मिल गया, मुझे नहीं पढ़ना था, किसी को नहीं पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे? तो पहले तो व्यंजन आपको पता होना चाहिए, जो कॉन्सेंट पता होना, कॉन्सेंट का उच्चारण क्या होना चाहिए। वॉवेल्स का यहाँ प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेंट का उच्चारण सीखना बहुत ही ईजी है, सिर्फ सीखना है कि वॉवेल्स का उच्चारण क्या क्या कब कब कैसे कैसे बदल जाता है। तो COM, सी से क होता है और ओ का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हुआ तक का, एम का म, कम प, पी से प, और ए का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अ हो रहा है। सिर्फ आपको यही चेक करना है कि भाई किसी भी वर्ड मीनिंग में वॉवेल्स का उच्चारण क्या हो रहा है। कंपनी में ए का उच्चारण, क्योंकि इसी से गड़बड़ ज़्यादा होता है, कंपनी में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है जो कि यहाँ पर है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है जो कि यहाँ है। केयर में ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में हो रहा है, ये भी है। और मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है जो कि यहाँ है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई है दोस्तों, पहला ई को आ बोला गया पर, PR पर, FECT, फैक्ट में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में 2 ई है, चाहे तो आप छोटी मान लीजिए, बड़ी मान लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 10 में जो ई है उसको ए ही माना, ए को ए मानेंगे। 10 पढ़ ही रहे हैं 10। ऐसा सर में आई को क्या मानते हैं, अ, सर बोल रहे हैं ना। फीक वाली भी वही बात है, जैसे ई में छोटी कब बड़ी कब समझ में नहीं आता, लेकिन ई को आई को जो है ई के रूप में उच्चारण होता है, न कि आई। फीक 3, लेकिन यहाँ लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है तो बढ़ेंगे आइन, लाइन। फिर देखिए सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। MWN मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ के रूप में हो रहा है। एम मोटो, एक एम के साथ है, दूसरा टी के साथ है, दोनों का उच्चारण ओ ही के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, BUT बट, क्या बोल रहे हैं, बट बोल रहे हैं, यू का उच्चारण आ हो रहा है। PUT पुट में यू का उच्चारण तो ऊ हो रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण EU हो रहा है, ट्यून। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हो रहा है, फ्लड। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में है, लुक। इस तरह से आपको समझना होगा। और ये देखिए 200 वर्ड्स आपको इसी तरह कलेक्ट कर लीजिए और 10 दिन में यानी 20-20 वर्ड को रोज लीजिए। और वैसे वर्ड जिनका उच्चारण आपको आता हो, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं आता है, तो क्या उनको CUP कप नहीं पता है, BOX बॉक्स नहीं पता है, या है ना बाइक नहीं पता है, मोबाइल नहीं पता है, क्या नहीं पता है, जो कुछ भी ले लीजिए, जो आपको समझ लीजिए। इसका उच्चारण आपको पता होना चाहिए और उसका स्पेलिंग सही लिखा होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आज तक आपने क्या सही सही पढ़ा। और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों जी हाँ, 11वें दिन आपको वाकई में सब कुछ पढ़ने आने लगेगा, और नहीं तो थोड़ा सा और दिन भी लग सकते हैं। और उसके बाद जो है आप हर वर्ड्स का जो स्पेलिंग भी याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वजह से हिंदी के वर्ड्स को पढ़ते हैं लिखते हैं उसी तरह से इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, और बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। अच्छा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। मेहनत को, जो हमारी मेहनत है नॉन स्टॉप इतना देर तक आपके लिए मैं आपके साथ हमेशा बना रहता हूँ, तो मेरे मेहनत को सम्मान दीजिए। लाइक बटन जरूर दबाइए दोस्तों, लाइक, जी हाँ लाइक दीजिए, और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी वीडियोस की जानकारी, जितने वीडियोस आते हैं सबको कम से कम एक खोलिए, और हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है उसको जरूर देखिए। बढ़ा दीजिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में और देख लीजिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।